2900 बीएड कॉलेजों की मान्यता पर तलवार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं देश भर में संचालित हो रहे बीएड कॉलेजों की मान्यता पर तलवार। यह हेडिंग है, इस पर डिटेल से आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में अध्ययनरत बीएड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सत्र 2023-25, सत्र 2024-26 के प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर के अभी तक परिणाम क्यों नहीं आए हैं और आज जो मेल किया गया उसका क्या परिणाम रहा है। जैसा कि आप समाचार पत्रों में पढ़े होंगे कि देश के 2900 बीएड कॉलेजों की मान्यता पर तलवार लटक गई है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई ने कॉलेजों को छात्र शिक्षक अनुपात, शिक्षकों की संख्या, पैन आधार, वेतन जैसी जानकारियां न देने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन कॉलेजों को 15 दिन में जवाब देना होगा। कॉलेज स्पष्टीकरण देने में नाकाम रहते हैं तो नियमों के तहत मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान है। एनसीटीई अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज सिंह अरोड़ा ने बताया कि शिक्षक बनने की पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार के लिए पिछले वर्ष नियमों में बदलाव करते हुए सभी बीएड कॉलेजों से शैक्षिक सत्र 2021-22 और 22-23 की परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट ऑनलाइन मांगी गई थी। जानकारियां देने के लिए समय सीमा भी बढ़ाई गई, लेकिन बीएड की पढ़ाई कराने वाले 2900 कॉलेजों ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पेपर को आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रयागराज एजुकेशन ऑफिशियल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इससे जुड़ सकते हैं, जहां पर शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सभी अपडेट आपको लगातार दिया जाता है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर जाके जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ इसको हम देखते हैं कि इस पर नोटिस भी एनसीटीई ने 2 अप्रैल को जारी किया था। यह वह नोटिस है जो कि 2 अप्रैल को जारी किया गया था। एनसीटीई की आप वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से आपको यह मिल जाएगी, क्योंकि एनसीटीई ही टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम होते हैं, चाहे बीएड हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे डीएड हो, जो भी शिक्षक बनने की पात्रता के पाठ्यक्रम हैं, वह सभी एनसीटीई के मान्यता के अनुसार संचालित होते हैं और वहाँ से मान्यता मिलती है। तो इसके लिए यह पूरा नोटिस उन्होंने निकाला है 2 अप्रैल को, और उसमें साफ साफ बोला गया है कि 15 दिनों के अंदर जो भी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वह एक बार वह ऑनलाइन सबमिट कर दें, अन्यथा उनका मान्यता रद्द किया जा सकता है। तो इसका हम हिंदी में अनुवाद पढ़ लेते हैं। इसका पूरा तात्पर्य क्या है, क्यों बीएड के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। जो अभी आपने लेटर देखा उसका यह हिंदी ट्रांसलेशन है। इसमें है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक वैधानिक निकाय है जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 की संख्या 73 के अनुसरण में 17 अगस्त 1995 को अस्तित्व में आया, जिसका उद्देश्य पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली की योजनाबद्ध और समन्वित विकास करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियमन और उचित रखरखाव करना तथा उससे संबंधित मामलों का समाधान करना है। मान्यता की शर्तों के में से एक के रूप में एनसीटीई हर साल एक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जोर देता है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत ऑडिट किए गए खातों का वार्षिक विवरण शामिल होता है। इसी तरह एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 12 जे और के में निम्नलिखित अनिवार्य है। क्या इसमें अनिवार्य है? जो धारा है उसमें है कि परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों, दिशा निर्देशों और मानकों के कार्यान्वयन की समय समय पर जांच और समीक्षा करना तथा मान्यता प्राप्त संस्थानों को उपयुक्त सलाह देना। और दूसरा है मान्यता प्राप्त संस्थानों पर जवाबदेही लागू करने के लिए उपयुक्त निष्पादन, मूल्यांकन प्रणाली, मानदंड और तंत्र विकसित करना। उपरोक्त के मद्देनज़र परिषद की आम सभा 5 अगस्त 2024 को आयोजित 61वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सभी मौजूदा अध्यापक शिक्षण संस्थान को शैक्षणिक सत्र 21-22 और 22-23 के लिए वर्षवार निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट PAR एनसीटीई पोर्टल पर 9 सितंबर से 31 दिसंबर 2024 की अवधि में ऑनलाइन अपलोड
ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। इस संबंध में मौजूदा समस्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों को सूचित किया जाता है कि एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 17(1) के तहत कारण बताओ नोटिस उन संस्थानों को जारी किया जा रहा है जिन्होंने PAR नहीं भरा है। संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा क्षेत्रीय समिति के कार्यालय में उपलब्ध संस्थान के पते ईमेल पर एनसीटीई के वेब पोर्टल पर केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से 15 दिनों की अवधि के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। सभी संबंधित को तद अनुसार सलाह दी जाती है कि तद अनुसार संबंधित क्षेत्रीय समिति को अपना जवाब प्रस्तुत करें। और अंतिम कॉलम में लिखा है कि एनसीटीई उन संस्थानों के डाटा की जांच भी शुरू करेगी जिन्होंने PAR प्रस्तुत किया है और इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में उन्हें अलग से यथासमय सूचित किया जाएगा। तो ये PAR फाइल करना था, भरना था संस्थानों को, और उन्होंने, जबकि इसके लिए लगभग 4 महीने का समय दिया गया था, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर, उन्होंने भी तब भी बहुत से कॉलेजों ने इसके लिए आवेदन नहीं किया, अपना डाटा नहीं बताया। इसमें कई चीज़ें हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है कि कई चीज़ें उनसे पूछी गई थी कि आपके यहाँ छात्र शिक्षक कितना अनुपात है, शिक्षकों की आपके यहाँ कितनी संख्या है, पैन नंबर शिक्षकों का क्या है, उनका आधार नंबर क्या है, उनको वेतन जो दिया जाता है वो कितना दिया जाता है। ये सब इसलिए पूछा गया है क्योंकि कई जो अध्यापक हैं वह कई जगह कार्यरत हैं, नाम उनका चलता रहता है ऑफिशियल रूप से, यानी कि जाते नहीं हैं। तो इन सभी चीज़ों को सुधार के लिए एनसीटीई ने इनको कॉलेजों को नोटिस दिया है, और यह 15 दिन की, यानी कि 2 अप्रैल को यह नोटिस जारी किया गया है। तो 15 दिन का मतलब है यानी कि 16 अप्रैल तक यह अपना PRA जो है उसको फाइल करें, और इसका लिंक भी दिया गया है। ये अपने महाविद्यालयों को संबोधित किया गया है, सभी जो भी महाविद्यालय हैं, शिक्षण संस्थान हैं, संबंधित हैं देश भर में। इसीलिए हमने आपको लाइव सेशन में 3-4 दिन पहले ही बताया था कि जो हमको जानकारी मिली है कि एनसीटीई ने मान्यता संबंधी जांच चल रही, इस कारण से प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जु भैया विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम अटके हुए हैं। आपको हमने लाइव सेशन में, आप लाइव सेशन की वीडियो में जाएंगे, लाइव सेशन की पहली वीडियो देखेंगे, लगभग 4 से 5 दिन हो गए हैं, उसमें हमने डिटेल से पहले 5-6 मिनट में बताया है कि यही कारण है, जो कि आज आपको समाचार पत्र में भी देखने को मिला है। यही नोटिस हमने एनसीटीई की वेबसाइट पर खोजा तो वो भी मिला है, और उसका हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाया है और आपको बताया है। तो आप उम्मीद करिए कि आपका बीएड का परिणाम 17 अप्रैल के बाद ही जारी होगा, ठीक है। इसके लिए जांच चल रही है, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे आपको परिणाम आता है, क्या आपका बीएड तो नहीं जाएगा, इन सब पर डिटेल और जानकारी इकट्ठा करके आपको एक एक चीज़ें स्पष्ट रूप से बताएंगे। बहुत सी चीज़ें अभी थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा करना है, तो देखना है कि क्या होता है, कैसे होता है। तो आपको ये परिणाम तो तैयार हैं, ये आप 100% मान कर चलिए कि आपको बताया भी गया था 20 फरवरी तक आपको परिणाम जारी हो जाएंगे, क्योंकि परिणाम जब तैयार हैं तो अपलोड करने में विश्वविद्यालय को कोई दिक्कत थोड़ी है। वह एनसीटीई के गाइडलाइन का इंतज़ार कर रहा है। एनसीटीई क्या उनको निर्देश देती है विश्वविद्यालयों के कि रिजल्ट जारी करें या ना जारी करें, या कैसे क्या होता है, वह आगामी आपको लगभग 15 से 20 अप्रैल के आसपास में कोई ना कोई जानकारी अवश्य निकल कर आएगी। और यदि आपने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जु भैया विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं, बीएड प्रशिक्षण कर रहे हैं, तो आपने मेल अवश्य कर दिया होगा। हो सकता है जल्द से जल्द विश्वविद्यालय जैसे ही उस मेल को देखेगा तो आपको कोई ना कोई ऑफिशियल अपडेट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अवश्य प्रेषित करेगा, जिससे बीएड के जो प्रशिक्षु हैं, जो अपने परीक्षा परिणाम का लगभग 3 महीने से अधिक समयों से अपने परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और जो चतुर्थ सेमेस्टर में इस समय
हैं वह भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से हमारा परिणाम आए और हम आगामी आने वाली भर्तियों में शामिल हो सकें। इसके लिए जल्दी और डिटेल कोई जानकारी अगर मिलकर आती है तो आपको डिटेल में एक एक पॉइंट और अच्छे से समझाया जाएगा। जो भी जानकारी रहेगी जल्द ही कोशिश किया जाएगा विश्वविद्यालय परिसर में ही परीक्षा नियंत्रक से मिलकर हम आपको एक डिटेल जानकारी बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर आप टेलीग्राम चैनल प्रयागराज एजुकेशन ऑफिशियल से नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ जरूर जुड़ जाइएगा ताकि शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।